भाई नाम बताओ आपका। कुमार सानू। वाह यार, बहुत सुंदर नाम है, गाना भी गा के बता दो। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भरोसा मेरा साथ। तो मोदी या राहुल कोई नहीं, नहीं, खुद पे विश्वास रखो। आप सरकार चलाएंगे? जी। देखिए पूरी तरीके से हम लोग मोदी जी की गारंटी के साथ हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लोगों का मोटो ये बन चुका है, यदि आप बीजेपी के नहीं हो तो आप या तो कांग्रेसी हो या फिर एंटी हिंदू हो। ठीक है, रोजगार की कमी नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए। क्या बोलते हैं? सुस्त गारंटी मैं बोलता हूँ। सुस्त गारंटी? हाँ, मैं सुस्त गारंटी। ये भैया बोल रहे हैं कि सुस्त गारंटी है। राहुल का न्याय दूसरा पहलू है। नहीं, राहुल का ना दूसरा पहलू मैं उसको मानता ही नहीं। आपकी सरकार आती है, फिर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? यहाँ मुख्यमंत्री अगर मैं भी बन गया तो नहीं मैनेज कर पाऊंगा। जनता में मोदी की चर्चा, विरोधियों में बटा न्याय का पर्चा। मोदी जो डटे हैं जंग में, और विरोधी जो होंगे एक नए ढंग में। युवाओं को जॉब, मोदी या विरोधी कौन होगा फ्लॉप? शक्ति का वंदन, वोटर्स किसका करेंगे अभिनंदन? किसानों का ख्याल, कौन बनाएगा इन्हें खुशहाल? तो कौन सा वादा लगाएगा नैया पार? 24 में बनेगी किसकी सरकार? तो चलिए सीधे सुनते हैं युवाओं की आवाज। देंगे आपके हर सवाल का जवाब। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल। तो आज का सवाल है कि इस चुनाव में जनता आखिर चुनेगी क्या? गारंटी पर लगेगी मुहर या फिर न्याय का बजेगा घंटा? तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में चुनावी बिगुल भी बज चुका है, चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं। अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता किसके साथ है। एक तरफ भाजपा है जो मोदी की गारंटी जिन्होंने घोषित कर दी है कि मोदी की गारंटी क्या क्या है, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी का न्याय के नाम से उन्होंने एक न्याय का पर्चा दे दिया है। तो चलिए ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है जनता से जानना कि उनकी क्या राय है, खास तौर से युवाओं से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 61% जो है युवाओं का वोट है। तो चलिए हम जानते हैं युवाओं से कि क्या वो मोदी की गारंटी के साथ है या वो राहुल के न्याय के साथ है। तो सबसे पहले तो आप सभी जो भी मोदी की गारंटी के साथ है वो एक तरफ हो जाइए, और जो राहुल के न्याय के साथ है वो एक तरफ हो जाइए। जल्दी से आप लोग पार्टीशन कर लीजिए। तो आप लोग बीच में रहिए। तो यहाँ पर हमने एक और नई चीज देखने को मिली कि कुछ लोगों का कहना है कि हम दोनों तरफ नहीं है। तो वो लोग, आप लोग सब बीच में खड़े रहिए। जो लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं, जो लोग मोदी के साथ हैं, वो लोग इधर हो जाइए, और जो राहुल गांधी के न्याय पर भरोसा करते हैं वो इधर आ जाइए। लेफ्ट में आ जाइए, मेरे लेफ्ट में। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स और एक तरफ है मोदी के सपोर्टर्स, लेकिन जो बीच में है वो लोग जो किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम उनकी राय ले लेते हैं कि वो क्यों किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि देखा जाए तो वो नोटा वाले हैं। तो क्यों वो नोटा वाले हैं, उनको हम लोग ये सवाल पूछ लेते हैं। तो आप क्यों किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह शहादत दिवस है, और आज हमारा जो देश आज़ाद 75 साल हो चुके हैं, लेकिन तमाम जो सरकारें आई हमारे देश में, चाहे भाजपा बोले चाहे कांग्रेस बोले, अधिकतर समय कांग्रेस रही और राज्यों में विभिन्न पार्टियां की रही, लेकिन इन तमाम सरकारों ने आम जनता के साथ धोखा किया है। आज जो सबसे मूलभूत ज़रूरत की जो चीज़ है, काम, नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, नौकरी एक अलग चीज़ है, काम। आज पूरे देश भर में काम की बेतहाशा कमी है। अर्ध बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, तमाम तरह के बेरोजगार आज घूम रहे हैं, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने रोजगार नहीं दिया। ये सिर्फ आज, पहले कांग्रेस ने अपना नारा देकर विकसित भारत करेंगे या भारत को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से करते करते आज भाजपा का चल रहा है। भाजपा 2014 में अच्छे दिन बोला, उसके बाद मोदी की गारंटी चल रहा, अभी विकसित भारत चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के पूरे देश में हम नज़र डालेंगे तो वो विकसित भारत नज़र ही नहीं आता है। आज हर घर में युवा बेरोजगार है। तो अगर आपकी सरकार आती है, फिर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? यहाँ मुख्यमंत्री अगर मैं भी बन गया तो नहीं मैनेज कर पाऊंगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देश को चलाने के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सरकारों की जरूरत होती है। आप बोल रहे हैं कांग्रेस भी गलत, आप बोल रहे हैं भाजपा भी गलत, कहे चलेगा देश? भारत को छोड़ दे? हाँ, इसीलिए भगवान भरोसे छोड़ दें क्या? नहीं, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। इसीलिए आम सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन यही है, आम मजदूर किसानों का राज लाना होगा। किसान राज करेगा? किसान को इंटरेस्ट ही नहीं है, किसान को खेती करना है। जब किसान राज करेगा तो खेती कौन करेगा? आज आप देखिए, जितने भी उत्पादन होते हैं, उत्पादन की जो व्यवस्था है वो किसके लिए हो रही है? हम छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का किसान भोला भाला है। छत्तीसगढ़ के किसान को राज नहीं करना है, उसको अपने गांव में रहना है, खेती करनी है। किसान बोलते हैं ऐसा? कोई किसान नहीं बोलता। मैं भी किसान हूँ,
मैं भी किसानी करता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ वहाँ मजदूरों का राज होना होगा, किसानों का राज होना होगा। जहाँ पर उत्पादन का जो जितना भी प्रॉफिट है वो समाज के हिसाब से होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो किसानों के लिए कर्ज माफी लेकर आई, वो धान का बोनस भी देती थी, तो उसको आप अच्छा नहीं समझते हैं? देखिए, धान के बोनस के मामले में जो स्वामीनाथन कमेटी का जो बात है C2+, उस रेट पे किसानों का तमाम उपज खरीदे जाए, पहली बात। दूसरी बात है, चाहे बीजेपी बोले कांग्रेस बोले, ये इन जो सरकारों ने जो फ्री अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव का जो न्याय की घोषणा हुई है, राहुल का न्याय, उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हम स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग ही किसानों को MSP देंगे। तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? ये सिर्फ मायाजाल है, मायाजाल है। ये माया, एक मिनट, मैं कांग्रेस सपोर्टर से ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये मायाजाल है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, मायाजाल, आपने कहा मायाजाल कांग्रेस पार्टी का मैंने नहीं कहा है, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इन्होंने मायाजाल करार कर दिया है उस न्याय को। जी, बड़े ही सम्मान के साथ आपको बताना चाहूंगा, आपने खुद कहा कि स्वामीनाथन फॉर्मूला इस देश के किसानों के लिए उचित होगा, आपने कहा कि नहीं। कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि पहली बात तो स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत किसानों के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने जो कहा, ये जनता है, देखिए ये ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं ना बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने कहा स्वामीनाथन फॉर्मूला, मैं उसका जवाब दूंगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी कहती है, हमारे मैनिफेस्टो में आप देखेंगे जो जिस न्याय की आप बात करी थी उसमें लिखा है स्वामीनाथन फॉर्मूला, GST मुक्त खेती, क्या वो कर्जा मुक्ति आयोग बनाएंगे हम किसानों के लिए। नहीं, कर्जा मुक्ति नहीं चाहिए किसानों को, आप किसानों के सारे उपज को आप खरीदिए, स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उसके आधार पर, पहली बात। दूसरी बात है, हर एक व्यक्ति को काम दीजिए, और आज के महंगाई के दौर में जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़ा कहता है 27,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए मंथली, 900 रुपये लगभग एक व्यक्ति को मजदूरी होना चाहिए, आप दीजिए। हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री का कर्जा माफ़ी नहीं चाहिए, हम राशन खरीद के अच्छी क्वालिटी का चावल खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको चाहिए काम। और आज की वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आप तो MSP की भी तो मांग कर रहे हैं। हाँ, तो MSP भी जरूरी है ना, आज का जो मांग है, आज का डिमांड। कांग्रेस की सरकार के जो फॉर्मूले हैं, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ MSP की भी गारंटी कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए करती है। अच्छा, इन्होंने बोला कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी में मिला और कांग्रेस सरकार जब थी तब मिला, और ना ही मोदी की सरकार ये पूरे 10 सालों में रोजगार नहीं मिला। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगाती है मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार जो है वो रोजगार नहीं देती है। जी देखिए, पिछले 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और हम सब यहाँ, मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ये जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब इस देश में बनने वाली थी, उन्होंने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी कोई रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल मिला है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, अगर मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम खड़े, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की मैं आपसे बात करूं, अभी कुछ महीने पहले जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो सबसे कम बेरोजगारी दर अगर किसी प्रदेश का था तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का था। भैया, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर सबसे कम अगर बेरोजगारी दर था तो कांग्रेस की सरकार में था, और ये डेटा स्वतः इस बातों का जवाब देता है। लेकिन युवाओं का ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे पहले तो उनको एग्जाम्स नहीं होते थे, सरकारी जो एग्जाम, जितने भी व्यापन के सारे एग्जाम थे वो नहीं होते थे, और जब एग्जाम हुए तब CGPSC घोटाला हो गया और SI भर्ती के रिजल्ट नहीं लाए गए। CGPSC घोटाला की जो अक्सर भाजपाई बात करते हैं, वो सीधा सीधा ये नहीं समझते कि आज प्रदेश में हर वर्ग पे काम हुआ। हम तो हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर बात करूं तो हमारे मैनिफेस्टो में मैं अपने हाथ पे लेकर रखा हूं, इसमें देखिए, मैं कैमरे के आपसे अपील करूंगा कि कैमरे पे जूम करिए। हम चाहते हैं कि पेपर लीक से मुक्ति इस देश को मिले। हम समझते हैं कि आज इस देश में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। CGPSC घोटाले में पेपर लीक नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। आप बताइए, सुप्रीम तो सुनिए, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने तो कांग्रेस पार्टी को बराबर क्लीन चिट दी है। अगर आज हम खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले को अगर हम डाउट करेंगे तो मुझे लगता है ये कोई सेंस की बात नहीं होगी। तो मेरा एक सवाल है कि अगर CGPSC कोई घोटाला नहीं हुआ है, या फिर तो जितने भी बच्चे हैं जो उस एग्जाम में बैठे थे, वो लोग क्यों ये इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर? जब कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वो लोग ये इल्ज़ाम क्यों लगाए कि हमको ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी हमको उस सीट, मतलब जो हमारा हक था, वो छीन लिया गया? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो हर पार्टी करती है। अभी जो कार्रवाई चल रही है उसमें सारा चीज सामने आ रही है। अभी मैटर कोर्ट में चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए, और जो कोर्ट का डिसीजन अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में, और मुझे लगता है आगे भी आएगा, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, तो सारी सवालों का जवाब हमें खुद मिल जाएगा। मैं कुछ युवाओं से बात करना चाहूंगी यहाँ पे।
तो आपको क्या लगता है कि रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? मैं एक बात ही कहूँगा, कोई जीते कोई हारे, आम आदमी रोएगा। पहले भी भूखा सोता था, अब भी भूखा सोएगा। तो इसके लिए आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते? मतलब आप मान लिए हैं कि आम आदमी रोएगा, आम आदमी भूखा सोता था, भूखा सोएगा, आपका कोई एक स्टैंड नहीं है इसके लिए? है। क्या स्टैंड? चाचा बताएंगे। नहीं, आप बताएंगे। आप युवा हैं देश के, आपकी आवाज़ है, आप बताइए, आप बताइए। एक्चुअल में जिस तरीके के हमारे भैया ने रखा कि मजदूरों और किसानों की राज आना चाहिए, उसके लिए हमारी यहाँ पार्टी है SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, वो लगातार लड़ रही है। और हम यही चाहेंगे जनता से कि इन समस्याओं, जो समस्याएं बीजेपी और कांग्रेस में हम देख रहे हैं, उनका एक ही समाधान है, जन आंदोलन। जितना ज़्यादा हम जन आंदोलन पर विश्वास करेंगे, उसको तेज करेंगे, समस्याएं दूर होगी, यही हमारा मानना है। तो आप, अगर आपकी जो पार्टी है, क्या नाम बताया आपने? SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया। तो उसमें आप रोजगार के लिए क्या काम करें? क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी में रोजगार नहीं मिलता, और अगर आप युवाओं के लिए काम करना चाहेंगे उसमें, तो आप क्या आपने सोचा है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी? एक्चुअल में मैम, फिलहाल अगर हम कांग्रेस और बीजेपी को देखें तो वो अगर जनता के लिए सोचेगी, युवाओं के लिए सोचेगी, तभी रोजगार दे पाएगी। ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहली बात जो वो बोल रहे थे मैनिफेस्टो की, बड़ी समस्या हो गई है कि चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़े मैनिफेस्टो निकालते हैं, बातें बोलते हैं, उसके बाद वो खुद ही, उनकी ही पार्टी के लोग बोल देते हैं ये तो चुनावी जुमले थे, जीतने के लिए बोले थे। मतलब खुले आम मीडिया के सामने धोखाधड़ी साफ साफ दिख रही है। तो हम ऐसा कौन सा एक आध जुमला आप बताइए ना। 15 लाख हर खाते में आएंगे, ये जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां सबको, 2 करोड़ रोजगार हर साल निकलेंगे, ये जुमला था। कौन सी सरकार का? बीजेपी सरकार ने साफ साफ बोला। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, आप किसी भी सरकार को लेकर के देखो, हमें इतना समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए बीजेपी लड़ी, कांग्रेस बोली कि हम करेंगे, ना बीजेपी ने बंद करवाई ना कांग्रेस ने बंद करवाई। और दूसरी बात, बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर बोला। सौरभ थोड़ा इसके बारे में बताना मुझे। प्रदर्शन किए हैं उन लोगों ने कि हम शराबबंदी को लेकर के मुद्दा उठ रहा है, तो क्या शराबबंदी एक जुमला था, ये बताइए। देखिए, जुमला तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि हमने जितने वादे, जब हम इस प्रदेश में सरकार पर थे, तो जितने वादे हमने किए, मैं आप सभी लोगों को बड़े सम्मान के साथ बताना चाहूँगा कि 36 वादे हमने किए थे। 36 में से 34 वादे हमने पूरा किए। देखिए, जब कोई भी सरकार आती है, वो 5 सालों के लिए आती है, वो 5 साल वर्किंग करती है। वो कभी ये नहीं कहती कि हम पहले 1 महीने में काम करेंगे या पहले 2 महीने में काम करेंगे। हमने जितना काम हम कर सकते थे हमने किया। हमने हर वर्ग के लिए काम किया। भैया किसान है, किसानों के लिए सबसे बड़ा काम अगर आज तक इस प्रदेश में किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। किसानों का कर्जा माफ़ी किया। स्कूल, अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने खोले। हमने हर सेक्टर के लिए काम किया। तो भाजपा तो लगातार आरोप लगाती है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, CGPSC घोटाला हुआ। भाजपा जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, अगर वो सबसे अच्छे 2 काम करते हैं तो पहला तो वो काम हम और आप जैसे आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम करते हैं, और दूसरा काम अगर वो सबसे अच्छा करते हैं तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं। हमने डाका डालने की बात है, तो क्या जब CGPSC का एग्जाम हुआ तो उन युवाओं की जेबों में डाका नहीं डाला, या उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो पढ़ाई थी, जो उन्होंने इतनी मेहनत से की थी, उस पर डाका नहीं डाला गया? मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। CGPSC की बात हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। जो भी एग्जाम कमिटीज़ होती हैं, वो चाहे वो नेशनल PSC हो, चाहे वो स्टेट PSC हो, उन PSC, वो पहली बात तो उस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ना स्टेट गवर्नमेंट का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर मैं एक फैक्ट आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी स्टेट की PSC में कोई घोटाला हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आए, इन्वेस्टिगेशन करे, कमिटीज़ बनाए। हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म की फीस जमा करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, अपना टाइम निकाल करके आते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद जब चाहे तब पेपर लीक के नाम से हो, किसी और के नाम से हो, पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं। ना हमारा पैसा रिफंड किया जाता है जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमने दिया था, ना ही हमारी भर्तियाँ होती। इवन कई राज्यों में 3-3 साल, 4-4 साल के बाद भी कॉल लेटर्स हाथ में नहीं आए। इवन वो एग्जाम्स ही रद्द कर दिए गए। कांग्रेस सरकार का कहना है, न्याय के मतलब जो उन्होंने राहुल का न्याय जो उन्होंने दिया है, उनमें कहना है कि हम पेपर लीक को लेकर के आपको बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर लीक नहीं होंगे। तो अगर पेपर लीक, उनका ये कहना है, तो अगर पेपर लीक नहीं होंगे, आप अगर वो आपको विश्वास से दिला देते तो आप कांग्रेस को वोट देंगी? बिल्कुल भी नहीं। इतने साल के बाद मतलब बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इतने साल बाद बेवकूफ़ बनने के बाद आज भी आंख बंद करके बटन दबा दें तो हमें ही बेवकूफ़ बोला जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सभी नोटा को वोट देते हैं? बिल्कुल, जब तक अगर कोई और
ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हमारी तो ये स्थिति हो गई है कि हमारे वोट दे या ना दे, हमें तो लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मतलब जाने कितनी लुभावनी बातें करके डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, कितनी चीज़ें की जाती हैं और उसके बाद हमें उल्लू बना दिया जाता है। 5 साल के लिए हम लोग वैसे ही परेशान होते हैं। तो सौरभ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहस देखने को मिल रही है हमें, तो आपका क्या कहना है इसमें? ये पूरी जो हमने चर्चा की, ये तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है किसी भी पार्टी के, और ये पूरी तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जनता है, जनता का वो पूरा डिसीजन खुद का रहता है कि वो किसे सपोर्ट करे, किसे ना करे। और हम अभी रायपुर के अनुपम गार्डन में हैं, तो यहाँ पर हम और लोगों के बीच में भी जाएंगे, उनकी भी बात जानेंगे कि वो किसे सपोर्ट करते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट हैं वो किसके पक्ष में आने वाले हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चीज़ें अभी खास चल रही हैं। एक तरफ है मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ है राहुल का न्याय। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे किस पर उन्हें भरोसा है। अभी आपका नाम बताएंगे? अनुज चिटमिटवार। क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट है और फ्रीलांसर है। स्टूडेंट है, फ्रीलांसर। वाह, बहुत बढ़िया। तो एज अ स्टूडेंट क्या लगता है, किस पर भरोसा हो रहा है आपको, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी पे। क्यों? विश्वास है मोदी जी पे। किस लिए? क्योंकि एज अ राहुल गांधी कोई उसमें विश्वास दिखता नहीं। वो तो बोल रहे हैं 30 लाख रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। सर, ऐसे 30 लाख बोलने से अगर हो जाता तो फिर तो सॉरी होता। आप भी, आपका क्या नाम है? नवरत्न उपाध्याय। आपको किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल बाबा का न्याय? राहुल जी का न्याय। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग वर्सेस खेलेंगे अभी, ठीक है? क्यों? सर, अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन है, लेकिन किसी चीज़ पे बात नहीं होती है, बस मीडिया उनको हाइप करके रखी है और यही सब है। ठीक है, ये बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। क्योंकि देश में ही नहीं, बाकी देश में आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब हमारी आबादी भी ज़्यादा है, उस हिसाब से वो रेट रहेगा। क्योंकि उसको अपन बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से अगर आप फुलफिल करना चाहे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप दोनों मेरे ख्याल से पीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है? कौन सी सरकार है जिसने पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, पीएससी स्टूडेंट्स के लिए काम किया है? आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा। सर, दोनों ही सरकार की है, कांग्रेस भी की है। कांग्रेस के समय में भी अच्छा था। जी सर। कांग्रेस समय में भी पीएससी घोटाला हुआ? जी सर, वो तो उसका पता नहीं है, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। जांच चल रही है पीएससी घोटाले को, क्या लगता है भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो सोनवानी ने जो किया था, जो घोटाला अपने भाई भतीजा लोगों को और जो अपनी बेटा बेटी लोगों को जो उसने बिठाया था, उस पर जांच अभी सीबीआई की रिपोर्ट मतलब किए हैं सीबीआई का, तो लग रहा है कि काम हो रहा है उस पर, पीएससी घोटाले पे। और कुछ युवा हमारे साथ हैं। भैया, आपको किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मुझे तो लगता है कि हमें अपना लोकसभा सांसद क्षेत्र में जो सांसद हमारे लिए खड़ा हुआ है उसको चुनना चाहिए। अच्छा। प्रधानमंत्री चुनने का काम तो हमारी जनता का है, क्या विधायक और सांसद जो हैं वो चुनेंगे। कौन से क्षेत्र से आते हैं आप? सर, मेरा लोकसभा क्षेत्र बस्तर है। ठीक है, कौन है वहाँ से? वहाँ से मुझे नहीं पता सर अभी कौन। तो देखिए, बस्तर में जो सियासी घमासान है वो बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस से किसे जो टिकट मिलनी चाहिए, कवासी लखमा, हरीश लखमा या फिर दीपक बैज? अभी इसमें क्या बोलूँगा मैं अभी। नहीं, आपका अपना ओपिनियन तो होगा ना, क्योंकि देखिए हम तो पूरे जनता से बात करने आए हैं, तो आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है? जो नेता सही होगा उसको मिलना चाहिए। अब इससे पहले दीपक बैज सांसद थे वहाँ से, आपको क्या लगता है वो ठीक थे? मुझे ऐसा लगता है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है बस्तर के क्षेत्र में, और अभी जितने भी नेता वहाँ पे हुए हैं मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने कोई ढंग का काम किया। तो आप मोदी हैं या विरोधी? मोदी या विरोधी क्या होता है मैम? मोदी या विरोधी ये होता है, एक है मोदी, ठीक है, और दूसरा है विरोधी। विरोधी यानी कि जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, यानी कि जो गठबंधन की सरकार जो लेके आए हैं वो पूरे विरोधी हैं, मोदी से लड़ने के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। तो आप किसके साथ हैं? मुझे लगता है कि हमारा जो क्षेत्र का सांसद है या विधायक है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव तो होगा कि आप कौन सी सरकार को पसंद करते हैं। कांग्रेस शासन काल था तब उसको पसंद करते थे या फिर अभी जो है पसंद कर रहे हैं उसको? अभी मुझे लग रहा है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी के समय में जो देश की हालात हैं उनमें जो बदलाव आया है वो मुझे लगता है कि ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूव हुआ है देश में, जैसे कि स्वास्थ्य का, स्वच्छता का क्षेत्र है। अभी हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा देश जागरूक हुआ है। तो मोदी जी का ही
मतलब एक इनिशिएटिव था स्वच्छ भारत को लेके, तो उसके बाद ही दिखाई देता है। भैया कट्टर कांग्रेसी और कट्टर भाजपाई, ये बोलना तो सर पॉसिबल नहीं है कि कट्टर बीजेपी की कट्टर कांग्रेसी। चलो ठीक है, किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी जी गारंटी देते हैं और बोलते हैं कि मोदी के हर गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी है, और राहुल जी भी है वो न्याय यात्रा करके अभी निकले हैं। किसके ऊपर भरोसा है? लोकसभा 2024 में किसको चुनोगे? देखिए बात ऐसी है कि हमने राहुल गांधी को काम करते हुए अभी तक देखा नहीं है जी। हमने मोदी को देखा है। तो कैसा लगा मोदी जी का काम, कैसा लगा? काम तो बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, लेकिन हर पार्टी का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो बहुत सारे उन्होंने अच्छी काम भी किया है और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जिनको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, 2024 का चुनाव है, कहाँ बटन दबाओगे? जी, ये बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये सब जो होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। चलिए ठीक है, भैया बताना नहीं चाहते हैं, भैया बोल रहे हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भैया आप बताइए, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? ये तो अब हम देखेंगे आगे। अभी से नहीं बता सकते कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ दोनों भाई लोग थे, उनका कहना है कि अभी से नहीं बता सकते, हम सीधा वोट देंगे, हम बताएंगे नहीं। और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें किनके ऊपर भरोसा है। तो हम मौजूद है रायपुर शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी में और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो यहाँ की पब्लिक से जानते हैं और बात करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। यहाँ पर कुछ भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत साहू। क्या करते हो? यहाँ पे वो लाइब्रेरी में आता हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पीएससी का कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए और आप पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी सरकार ने काम किया है? देखिए अभी तो बहुत ऐसा चीज़ हुआ है 1-2 साल में। कैसा चीज़ हुआ है? देखिए सर, पहली बात तो पीएससी का अभी जो एग्ज़ाम आया है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे आया है, अचानक चेंज हो जा रहे हैं। अध्यक्ष चेंज हुए हैं पहली बात तो, है ना, अध्यक्ष चेंज होने के बाद पूरा पैटर्न चेंज। सीजीपीएससी की बात कर रहे हैं ना आप? सीजीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तुरंत पैटर्न चेंज हो जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट भी अमेंडमेंट ऐसा दे रहे हैं, जो आंसर सही है उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं सीजीपीएससी वाले, है ना। उसके बावजूद आंसर का जो पैटर्न, वो मतलब अमेंडमेंट का जो आंसर है वो कुछ भी दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि सीजीपीएससी वाले अपने मनमानी में लगे हैं। ठीक है, कौन संभालते हैं सीजीपीएससी? किसका हाथ है इसके ऊपर, क्या बोलना चाहोगे? सब देखिए इतनी सारी कमेटियां हैं, है ना। नई गवर्नमेंट है तो नई गवर्नमेंट को ही दोष जाएगा ना भाई। अभी तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है? अब भाजपा अच्छा काम करेगी बट उसको ज़्यादा समय हुआ नहीं अभी तो। पहली बात तो अभी कर रही है कि नहीं? कर भी सकती है, बट अब बोल रहे हैं कि कमेटी बना रहे हैं। अब कितने लोग की कमेटी है? यूपीएससी का कोई शायद मेरे ख्याल से कोई सदस्य है, उसको लेके कमेटी बन रही है अभी। तो भविष्य में हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिले, पर अभी। आप भविष्य में क्या करने वाले हैं? 2024 का चुनाव आने वाला है, किधर बटन दबाएंगे? सर अभी तो अभी तो जब जो जैसा माहौल है वैसा भी देखते हैं क्या कैसा है माहौल। अभी तो बीजेपी का लग रहा है मेरे को। तो आप भी मतलब बीजेपी की साइड जाएंगे? और कुछ हमारे साथ भाई लोग हैं। भैया क्या नाम है? दिलीप साहू। साहू जी, मोदी की गारंटी है राहुल का न्याय, किसके साइड होंगे आप? देखिए सर, अभी भाजपा सरकार तो ठीक ही है केंद्र में, और काम ठीक है कि बढ़िया है? ठीक है, ऐसी ठीक है, बस ठीक है सर। सब अब हमारे लिए स्टूडेंट के लिए देखें तो हमें तो वैकेंसी चाहिए, हमें तो अपना जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसके लिए जॉब तो निकाल ही नहीं रही है ना। अभी वैकेंसी निकालते हैं, नाम मात्र। देखो अभी छात्रावास का पोस्ट निकाले हैं 300 पोस्ट निकाले। अरे भाई ये तो एकदम थोड़ा घी जैसे हो गया, थोड़ा सा एक बूंद घी। तो सब ठीक है, मैं समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो पावर है बटन दबाने का, वो तो आप ही लोगों के हाथ में है। तो क्या करोगे इस बार? देखते हैं सर। देखते हैं। भैया आप? मेरा नाम प्रेमलाल साहू है, मैं भी लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ। भाजपा तो अभी काम ठीक करे स्टार्टिंग में, लेकिन इसका जो अभी सीजीपीएससी की बात हम जो करें, अभी जो आंसर आया है वो तो खैर ठीक है, उसमें पारदर्शी लाने के लिए बोला है, लेकिन जो भी करे सरकार त्वरित और तुरंत निदान करे, क्योंकि दोबारा आंसर, एक बार आंसर देने के बाद दोबारा आंसर जारी करने के बाद कुछ क्वेश्चन विलोपित किया जा रहा है, तो इसमें स्टूडेंट इतना हताश हो जा रहे हैं। जिसका सिलेक्शन होने वाला था वो नहीं हुआ है। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी काम करे उसमें पूर्ण साक्षरता और पारदर्शिता लाए और उसमें किसी भी प्रकार की खामी ना छोड़े, क्योंकि उसमें भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इमेज का सवाल है, किसी बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हो त्वरित निदान हो और वैकेंसी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप मोदी की गारंटी के साथ है कि राहुल के न्याय के साथ है?
क्या बोलूं क्या बोलूं भैया, बोलिए ना। मैम मुद्दे की जो भी मुद्दे की बात करेंगे, गरीबी, बेरोजगारी और जितने भी किसान के मुद्दे पर, उसका सबका साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो आपको अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या लगता है, कौन मुद्दे की बात कर रहा है, राहुल गांधी या मोदी? पार्टी में अच्छी बातें हैं, इसमें किसान को लेकर भी कांग्रेस ने भी बोला है और बीजेपी। ये भैया बोल रहे हैं मोदी में ही है ऐसी अच्छी बातें। आप आइए भैया, सामने आइए। आप बोल रहे हैं मोदी में ही अच्छी बातें हैं। तो बनी बात है, वो तो सबको दिखता है यहाँ पर। देखिए नहीं, हमको नहीं दिख रहा है, जरा दिखाइए, दर्शकों को भी देखना है और हमें भी देखना है कि क्या दिख रहा है। अच्छा, ये पीछे ग्रिल दिख रहा है, ये बना हुआ पीछे ग्रिल दिखा दीजिए भैया। हाँ, इस ग्रिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गेट भी दिख रहा है, गेट भी दिखाओ उधर गेट। आप लोग अगर 2-3 महीने या चुनाव के पहले आते तो यहाँ आपको ना गेट दिखता ना ये दिखता। और लाइट दिखाओ, लाइट पीछे वाला लाइट भी दिखाना, ठीक है, लाइट भी दिखाना, ठीक है। लाइट भी चुनाव के बाद ही आई है, ठीक है, जब बीजेपी परिसर है और ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये सब बीजेपी ने बनवाया है। हाँ। और अभी मोदी जी, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है। अभी जस्ट कौन सी कंट्री थी ना जो जस्ट अभी दी है, भूटान। अभी जस्ट तो इंटरनेशनली ग्लोबली जो इंडिया का जो है स्टैंड, वो इंडिया बहुत मतलब जो मोदी जी है बहुत अच्छे से रख रहे हैं। इसके पहले भी था, लेकिन अभी जो है ग्लोबली अपना बहुत मतलब क्या बोलेंगे। देखिए, राहुल गांधी और जो विपक्ष है, विरोधी जितने हैं, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार में जितने भी 10 साल थे वहाँ पे रोजगार की बहुत कमी रही। हाँ, युवाओं को रोजगार की देखिए, अभी मेरे ख्याल से 6.something लाख लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में है। तो रोज़गार ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट देगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टअप जो अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से भी रोज़गार मिल सकता है। आपको क्या लगता है? रोज़गार तो बहुत है, लेना आना चाहिए आदमी को। जैसे कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं नालंदा का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा था, बट मैं MBA के मतलब कैट की तैयारी कर रहा था, ठीक है। मेरा कैट नहीं निकला कोई रीज़न की वजह से, बट मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई बहुत अच्छी, ठीक है। मैं 42,000 इन हैंड मेरा अभी आ रहा है, सेल्स की जॉब है मेरी, ठीक है, और कोई हेक्टिक जॉब नहीं है, ठीक है। रोज़गार की कमी नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। अभी इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के पास डिग्री है, तो जो यंग यूथ है अपना, अभी जो सबसे ज़्यादा यूथ है अपना, जो वर्किंग क्लास का जो पॉपुलेशन है ना हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया के पास रोज़गार की कमी नहीं है, मेन क्या है, स्किल की कमी है। तो स्किल पे अगर काम हो जाए तो सबको। तो मोदी सरकार तो लगातार स्किल्स पे काम करती है, लगातार इतने सारे प्रोग्राम्स लाती है, उसके बाद भी रोजगार की कमी क्यों हो रही है? मेन चीज़ ये है कि अप्रोच लगा रहे हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच लगा रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या है ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाती। तो अवेयरनेस की कमी है, सबको पता नहीं रहता स्कीम। तो मेन चीज़ बस अवेयरनेस की कमी है। अगर अच्छे से सब लोगों को पता चले तो लोग जाके उसके बारे में सर्च करें और जाके उस चीज़ों में योजना का फल उठाएं, तो इस चीज़ों में भी। आपको क्या लगता है, मोदी की गारंटी के साथ है या फिर राहुल का न्याय? देखिए, पूरी तरीके से हम लोग मोदी जी की गारंटी के साथ हैं। आप कांग्रेस के सरकार में पिछले 5 सालों का यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 2018 से जो सरकार थी उसके समय में आप जाके कार्य देख सकते हैं। आपको जैसे भाई ने एग्जांपल दिया, हमारे नालंदा परिसर और ये सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हुआ। मैं आपको बात बता देता हूँ, इसके पीछे एक कला केंद्र खुला है, अभी खुला है ना, और वहाँ पे एक आपका ओपन लाइब्रेरी टाइप से बना है। वहाँ पे आपको 3 से 4 ग्रुप रोज़ गांजा पीते मिलते हैं। अच्छा, तो ये किसकी सरकार में हो रहा था? कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भाजपा की सरकार आई, अब ये खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पे आती है, पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, तो सुरक्षा का ख्याल। अभी छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का मामला सामने आया है। ओपन स्कूल का जो पेपर हो रहा था उसमें पेपर लीक हो गया था, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो और छत्तीसगढ़ में भी देखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा का मुद्दा युवाओं के लिए बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है, और हमेशा से देखा जा रहा है कि ओपन स्कूल जो एग्ज़ाम होते हैं 10वीं और 12वीं के, उसमें अक्सर ये बातें आती है कि उसमें ओपन तौर पर चीटिंग कराया जा रहा है। ये हमेशा से चल रही है, और मैं चाहता हूँ किसकी जिम्मेदारी है देखना? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी। कौन सी सरकार जिम्मेदार है? जो भी सरकार रहेगी उसकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं डेवलपमेंट पे बात करूँ, अगर जो चीज़ चल रही है तो चल रही है, उसको सुधारना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो सब कुछ वो हो गया है, लेकिन जो हमें दिख रहा है कांग्रेस की सरकार से बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। चलिए, आपका क्या कहना है? मैम, जैसे भाई लोग बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी मोदी के आने से, तो हम अपने राज्य के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो अभी मोदी जी का लोकसभा के स्तर पर भी चुनाव हो रहा है, तो हम उसका आकलन अगर सबसे पहले करें तो 2014 में जितने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए?
क्या किसानों की आय डबल हुई? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैम, आप एनालिसिस कीजिए ना कि मोदी जी। आपने कहा किसानों को, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं आप हमसे, हम सीधा सरकार से सवाल पूछते हैं, हम आपकी आवाज सरकार तक लेकर जाते हैं। तो अगर ये मोदी के सपोर्टर्स हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। आप, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि हम यहाँ पक्ष या निष्पक्ष करने नहीं आए, हम यहाँ पे बिल्कुल ही। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मेरी पूरी बात करने दीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि किसानों की आय डबल हुई, क्या अमीर गरीब के बीच असमानता दूर हुई, क्या सभी के खाते में 15 लाख आए, क्या बेरोजगारी दर दूर हुई, क्या कहना? ये सबसे पहली बात रही किसानों के भाई ने जो बात किया, तो किसानों की आय दोगुनी की बात की है। तो आप 2014 में जो एमएसपी मिलता था और जो अभी एमएसपी मिल रहा है उसके ऊपर बात करिए। उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, आपका तनख्वाह नहीं बढ़ता है, तनख्वाह बढ़ता है, उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। क्या बढ़ा है आप बताइए 2014 में कितना था? आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं कर रहे? जब 2014 के चुनाव में स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में क्या फॉर्मूला जो है उसके बारे में क्या कहना है? ये जो फॉर्मूला था ना वो पहले के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उस चीज़ों पे नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी क्या किसान में जो पीजेंट जो मतलब जो लोअर किसान है उनके पास तक नहीं पहुंच पाता उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो ये तो बोल रहे स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार नहीं करना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला क्यों फॉलो करना चाहिए? हजारों लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाए, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन लागू होने से कुछ उद्योगपतियों के, कुछ यहाँ पे अर्थशास्त्रियों के पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार थी तब भी तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ रुपए शिव डहरिया ने, अमरजीत भगत ने, इन लोगों ने खा लिए। हाँ मैम, गलत तो गलत है ना, वो बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे चाहे मोदी रहे चाहे राहुल गांधी रहे, गलत तो गलत है। हम कौन जस्टिफाई कर रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या किसानों की आय को डबल हुई, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, क्या बेरोजगारी दर दूर हुई, क्या अमीर और गरीब के बीच आज ही रिपोर्ट आया है कि 98% लोगों के पास 2% आया है ऐसे करके। तो सौरभ, इनका कहना ये है कि पूरी तरीके से बहुत सारी जो 2014 में गारंटी थी मोदी की वो पूरी नहीं हुई। वही दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने से बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारी जो हम लोग को सुविधाएं मिल रही हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब ये तो जनता की राय है और अब 2024 में जब वोटिंग डे आएगा और जब उसके रिजल्ट आएंगे तो वो तय करेगा कि हाँ भाई, कि देश की जो जनता है वो किसके साथ है। तो हम ज़रा देरी नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? बहुत देर से खड़े हो, देख रहे हो, मेरे को लगता है आपका बोलने का मन था, बताओ। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं? मैं धमतरी से हूँ। ठीक है। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, दो चीज़ चल रही है देश में, मोदी की गारंटी, राहुल का न्याय। आप किसके साइड हो? जी, मैं तो मोदी की गारंटी की तरफ ज़्यादा मतलब विश्वास करूँगा, क्योंकि मुझे अभी उनके काम में ही इतना मतलब जो दम दिखा, जो जीडीपी में सुधार हो रहा है अभी। और लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि जो अमीर और गरीब का जो उनमें जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब थोड़ा और गरीब होते जा रहे हैं। इस पर सुधार होना चाहिए। तो और कुछ युवा हमारे साथ है। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं अभी रायपुर के, और आप लोग देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो इस पब्लिक शो में हम आम पब्लिक से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है 2024 के चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ एक भाई हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया भैया, क्या नाम है? ऋतुराज ध्रुव। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, देश में दो चीज़ें चल रही हैं, मोदी की गारंटी, राहुल का न्याय। किसके साइड हैं आप? मैं सर कांग्रेस को इस बार वोट करने का सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि राहुल के न्याय पर आपको भरोसा है। और भैया, आपका क्या नाम है? अंकित सोनी। आप किसके साइड हैं? कांग्रेस के साथ तो फिलहाल। तो कांग्रेस के साथ है आप। राहुल का जो न्याय सामने आया है, उन्होंने कुछ वादे किए हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भाजपा नहीं कर पाई और जिसके कारण आप कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं? क्यों? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस सामने आया, जो थोड़ा मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन था, तो वो सब सही नहीं है। मतलब मोदी जी बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और खुद ही इतने बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा था। ये तो भैया बात इन्होंने बहुत सही बोली कि मोदी जी ने खुद बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब करप्शन की बात सामने आ रही है। भैया, आपका क्या नाम है? रवि कुशवाहा। आप किसके साइड हैं, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मैं अभी किसी की साइड नहीं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा बाद में, लास्ट में जब वोट देने जाऊँगा तब। 10 साल अभी आपने देख लिया? नहीं, अभी नहीं। नहीं देखा 10 साल? कहाँ थे, भारत में नहीं थे क्या?
था, बट है ना अभी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है किसी भी पार्टी को। चलिए, ये भाई साहब तो 10 साल में ओपिनियन सेट नहीं कर पाए, इनको और थोड़ा वक्त देते हैं। और एक भाई है हमारे साथ। भाई क्या नाम है? केशव ओझा। केशव भाई, किसके साइड हो? किसी की साइड नहीं। तो मतलब नोटा? नोटा। क्यों यार, कारण बता दो भाई। कांग्रेस पे अभी बिलीव नहीं है। अच्छा। और बीजेपी का जो 10 साल रहा वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्राइम, जितने भी कांग्रेस में परिवारवादी थे, जितने भी वो लोग थे जो करप्ट थे, वो सब तो बीजेपी में आ गए। ऑलमोस्ट 70-80% तो हो ही गया है। फिर कहाँ बनता है? बीजेपी का कुछ मोटो नहीं है। ये इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि भाई जो करप्ट लोग थे, जो कांग्रेस में थे, वो तो बीजेपी में भी आ गए हैं, और जो भाजपा थे वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो अल्टी पल्टी होगी, बात कुल मिलाकर वही है। और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि क्या मोदी की गारंटी के साथ हैं या फिर राहुल के न्याय के साथ हैं। मैडम, राहुल के न्याय के साथ होना नहीं होना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मोदी की गारंटी के साथ कहीं पर भी नहीं हूँ मैं। क्योंकि अगर आदमी यहाँ पे लोगों का मोटो ये बन चुका है, यदि आप बीजेपी के नहीं हो तो आप या तो कांग्रेसी हो या फिर एंटी हिंदू हो। इस तरीके का लोगों का माइंडसेट बन चुका है। मैं उन दोनों माइंडसेट में से नहीं हूँ। मैडम, मैं इस नाम से मोदी के फेवर में नहीं हूँ जैसे बाकी लोग दिखते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी दिखाई नहीं जाती हैं। जैसे आप अभी मेरे को टेलीकास्ट करने के लिए आए हैं, लद्दाख में भी फुनसुक वांगडू को जो जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, लोग उसको कवर नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करना चाहिए, उसको टेलीकास्ट किया नहीं जाता। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि हमने लद्दाख को भी कवर किया है, हम छत्तीसगढ़ भी कवर करते हैं, हम मध्य प्रदेश भी कवर करते हैं, हम जितने उत्तर प्रदेश भी हम कवर करते आ रहे हैं। जी मैडम, क्या हो रहा है, ये जो जिस तरीके से महतारी वंदन योजना और ये जो किसान न्याय योजना, जितना टीवी पे हाईलाइट होकर दिखाया जाता है, मेरे को नहीं लगता कि बाकी चीज़ों को भी उतना ही तरीके से दिखाया जाता है। किसी को आप दिखा रहे तो दोनों पक्ष को दिखाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं मोदी की गारंटी के ऊपर कि आप मोदी की गारंटी को क्यों पसंद नहीं करते हैं। नहीं मैडम, मोदी की गारंटी अपने जगह पे सही है, उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो इस सिक्के का एक पहलू है, वो सिक्के का एक पहलू है। राहुल का न्याय दूसरा पहलू है। नहीं, राहुल का न्याय दूसरा पहलू मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। क्यों मैम? क्योंकि देखो, अच्छा आप क्यों, इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, राहुल का न्याय है वो। बिल्कुल नहीं, आप समझिए बात को। भाई मोदी के अपोजिशन में राहुल को ही क्यों लूँ मैं? क्यों भाई, वो विपक्षी दल का नेता सिर्फ इस नाम से। तो इंडी गठबंधन है। नहीं मैडम, वो भी मैं नहीं मानता, क्योंकि इंडिया गठबंधन जैसे बनने के साथ। सौरभ जी, एक मिनट, इधर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सुनाई दे रही है कि ना ये मोदी की गारंटी को मानते हैं और ना ही ये इंडी गठबंधन, ना ही राहुल गांधी किसी को नहीं मानते हैं। मैडम, मैं जो अभी सबसे बड़ी जो अभी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैडम, अभी फिलहाल हाल में मेरे को उतना ज़्यादा तो इसके ऊपर स्टडी नहीं किया हूँ, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के मैं देख रहा हूँ। आप ठीक है, वो मनगढ़ंत चीज़ें हो सकती हैं या दिखाई जा सकती है, जैसा मैनिपुलेट करके दिखाई जा सकती हैं, सब मैं मानता हूँ। लेकिन मैडम, जब मैं अगर खुद देख रहा हूँ खुद की आंखों से, है ना, मेगा जो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हैं उसको लोग हाईलाइट करके नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मेन टेलीकास्ट क्या होता है कि लोग मोदी के अपनी मन की बात तो बोल देता है, लेकिन लोग अपनी बात मोदी को नहीं कह पाते हैं। भैया, जो आपके मन की बात है वो सब तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे कि नहीं, इसकी तो गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन सब तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, लोग देखें, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो आप बोल रहे हो IBC 24 पर, वो सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2024 का चुनाव है, ठीक है, क्या लगता है कौन सी सरकार सही है, कौन सी सरकार गलत है? आप एक युवा हैं, आपके लिए कौन सरकार सही है? ठीक है, कौन काम कर रही है, किसने काम नहीं किया, शॉर्ट में एकदम मुझे बताइए। और इस बार क्या लगता है कौन जीत के आएगा? नहीं, आएगा तो सेंट्रल में बीजेपी ही आएगा। कारण इसके पीछे ये है, लोग किसी को पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो सिंबल को वोट दे रहे हैं। मतलब कमल का छप्पा, मतलब कमल का छप्पा। कारण ये है, आज के यूथ को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो हिंदुत्व के साथ खड़ा नहीं है, मतलब वो किसी के साथ किसी का काम का नहीं है। इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे आमतौर पे मैं जितने भी सराउंडिंग में देखता हूँ, मैं अगर कहीं से किसी भी अगर एंटी मोदी बात कर दूँ तो लोग मुझे गलत समझते हैं, बोलते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, ऐसे वैसे। अरे भैया, मैं कांग्रेसी, अगर मोदी का नहीं हो तो कांग्रेसी होना जरूरी है क्या? तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। आप मोदी की गारंटी को सपोर्ट करते हैं या फिर राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी। क्यों? मोदी जी ईमानदार हैं। कैसे? वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो अभी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डाटा आया, ईमानदारी की बात आपने कही है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है, उसमें विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मोदी जी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो ईमानदार नहीं है, उन्होंने पूरी तरीके से जनता का पैसा खाया है और उद्योगपतियों को दिया है। अभी इलेक्शन का टाइम है, मोदी जी पर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका कैसे चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा गलत है? इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा सब सही है, बट हर पार्टी को मिला है ना। वो तो राहुल के साथ क्यों नहीं है? राहुल के साथ भी है, मगर बोलने वाले भाई ऐसा है, सब क्लियर हुआ आज तो। स्टेट बैंक ने तो पूरा डाटा दे दिया है ना
उसमें तो सारी पार्टियों का है। तो अगर आपको वोट देना हो राहुल या मोदी, किसे देंगे? मेघा जो वो है कंपनी है, उसने तो सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को ही दिया है, मतलब कांग्रेस को दिया है आज के चार्ट के हिसाब से। तो आपको अगर वोट देना, अगर आपके हिसाब से आप दोनों के साथ हैं, तो अगर आपको वोट देना हो, आप मोदी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को? मोदी को। मोदी को वोट देंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ तो देश के लिए सबसे अच्छा मोदी है, ये हमें भाई साहब ने बता दिया है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, हम आपके पास लेकर आते हैं निष्पक्ष चर्चा। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं या फिर राहुल के न्याय पर? मोदी की गारंटी पर। क्यों? उनका काम देख के इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हुआ है, आज जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो उस लेवल को देख के। आप? मोदी की गारंटी। मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी ने ऐसी कौन सी गारंटियां दी हैं जो आपके लिए फायदेमंद है? जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब्स, जो हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ पे जो हुआ था, एक स्कैम हुआ था, उसको लेकर कि यहाँ पर अब वो वापस से उस पर रिपोर्ट हुई है, वापस आएगा CGPSC को लेकर, उसको लेके। विकास और विरासत दोनों आई है। विकास हुआ है, जितने भी अपन रोड्स देख रहे हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, सब सही हो गई है। विरासत जो हमारा हिंदू कल्चर था, संस्कृति थी, हर एक जगह उसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। जो भी हम लोग से छीना गया था वो वापस मिल रहे हैं। मुझे तो उनका सनातनी स्वभाव ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि राम मंदिर जो उन्होंने बनवाया, और आगे भी काम चल रहा है शिव मंदिर पे, काशी विश्वनाथ का, वो अगर जल्दी से हो जाए तो फिर और आगे फिर मथुरा भी जाने का इरादा है। तो आपने कहा कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार बहुत ज़्यादा काम करती है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। विपक्ष का ये कहना है कि इन 10 सालों में जो रोजगार का दर है वो भारत में बहुत ज़्यादा गिर गया है, मतलब कि इन 10 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसे मिला भी है, पर एक्चुअली क्या है, स्पेशली बोलूँ छत्तीसगढ़ पे तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी। हम खुद बहुत सारी जगह पे अप्लाई किए, बट बाकी जगह रोज़गार मिला है। यूपी में मिला है बहुत सारी जगह। महिला यूपी में अभी पेपर लीक हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि यूपी में ही क्यों, छत्तीसगढ़ में ही पेपर लीक हुआ है। ओपन स्कूल का 2 पेपर लीक हो गए हैं, उस पेपर लीक को लेकर आपकी क्या विचार है? तो वो तो उनके हेड का ही प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रॉब्लम। ओपन पेपर हर किसी को पता है कि वो लीक हो या ना हो, उसमें सबको पता है चीटिंग होती है ओपन पेपर में। और अगर इस चीज़ की बात करोगे तो 3 साल हमको फ्री में पास किया गया। चलो पहले के 2 साल हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को कोविड के कारण पास किया गया, आखिरी तीसरा साल किस चीज़ में था? वहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ तो पेपर हमारे हाथ में ही था पूरा। और यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भरा हुआ था जब तक कांग्रेस था, और यहाँ मतलब पैसा दे के भी आदमी घुसे हैं अभी कुछ जॉब में, जिनका अभी पर्दाफाश हो रहा है, जो पकड़ा रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं। तो अभी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, और बीजेपी के राज में ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर और कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी यादव। कहाँ से हैं? यही महासमुंद। महासमुंद से। 2024 का चुनाव होने वाला है, ठीक है। देश में 2 चीज़ है, या तो मोदी की गारंटी या तो राहुल का न्याय। आप किसके साइड हैं? अब मध्य मार्ग है हमारा, तो स्टूडेंट हैं। हाँ। अब देखिए ऐसा है ये कि तो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, देश के स्टूडेंट, देश की युवा किसके साइड है? युवा अभी मध्य मार्ग है, क्योंकि देखो सरकार जो है 10 साल से हम देख रहे हैं, अपने किए गए वादों पे तो नहीं निखरी है, और कोई भी सरकार नहीं निखरती, क्योंकि मैनिफेस्टो तो एक प्रकार से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, नहीं होते हैं, किसी भी सरकार के नहीं होते भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार केवल प्रयास कर सकती है, सरकार आपको दे नहीं सकती। और कहीं ना कहीं कांग्रेस गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भैया गारंटी पूरा होने की भी गारंटी मेरी है, बोल रहे हैं। वो तो गारंटी बोल रहे हैं। इसी गारंटी के नाम से ही तो आप देख रहे हो ना, वांगचुक जो है वो 17 दिन से आज बैठे हैं बेचारे धरने में, भूख हड़ताल में बैठे आज वो। तो वो गारंटी की वजह से ही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी सुस्त गारंटी बोलता हूँ मैं तो, एक प्रकार से। वो क्या बोलते हैं? सुस्त गारंटी मैं बोलता हूँ। सुस्त गारंटी? हाँ, मैं सुस्त गारंटी। ये भैया बोल रहे हैं कि सुस्त गारंटी है। तो आपका टी या राहुल का न्याय? मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भरोसा मेरा साथ। तो मोदी या राहुल कोई नहीं? नहीं, खुद पे विश्वास रखो। आप सरकार चलाएंगे? जी। कैसे? अच्छा है, भैया ने ये नहीं बोला कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भैया बोल रहे हैं कि भैया खुद ही विश्वास करो। और कोई हमारे साथ भाई है? भाई नाम बताओ आपका। कुमार सानू। वाह यार, बहुत सुंदर नाम है, गाना भी गा के बता दो। अरे गाओ यार। तो मोदी की गारंटी पक्की साबित होती है या राहुल का न्याय? ये तो आने वाले 2024 के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस पूरे एपिसोड में हमने बहुत ही अलग अलग राय देखी है युवाओं की। कुछ युवा बीजेपी के साथ है, यानी कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं, और कुछ युवा कांग्रेस के साथ है, यानी कि राहुल के न्याय पर उन्हें पूरा विश्वास है। लेकिन
इसके साथ ही हमें एक तीसरा पक्ष देखने को मिला, जो ये था कि वो दोनों ही पार्टियों के साथ नहीं है, यानी कि वो अपनी खुद की राय दे रहे हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए। जी बिल्कुल गजल। तो 2024 के नतीजों में तो अभी समय है, चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले क्या है जनता का जनादेश, छत्तीसगढ़ की और देश की जनता 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है, जनता का फेवरेट कौन है और जनता किसे अपना पीएम बनाना चाहती है, ये हम लगातार आपको इस खास शो में दिखाते रहेंगे, जिसका नाम है मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो आप भी लगातार देखते रहिए IBC 24 और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।